स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे आपकी ईवीएस की बुक के चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है अ हाउस लाइक दिस। ये वीडियो पूरा कंप्लीट वीडियो होने वाला है। इसमें हम चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं आपको लिखवाऊंगी। इसलिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना किसी देरी के करते हैं आज की क्लास शुरू। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है माय नेम इज़ नसीम। देखिए, नसीम एक बॉय है जो आपको इसमें अपनी स्टोरी बताएगा। आगे वो कहता है आई लिव इन श्रीनगर, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। सिंस यस्टरडे देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन आवर स्कूल। यस्टरडे यानी बीता हुआ दिन, बीते हुए कल से उसके स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इट विल गो ऑन फॉर अ वीक, जो कि पूरे एक सप्ताह तक चलेंगी। डू यू नो वाई, क्या आप जानते हैं क्यों? चलिए पता लगाते हैं। देयर इज़ अ कैम्प बीइंग हेल्ड इन आवर स्कूल। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके स्कूल में कैंप का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि कैंप लगने वाला है। चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मैनी प्लेसेस। बच्चे अलग अलग जगह से आएंगे। फॉर द कैंप, किस लिए? कैंप के लिए। टेंट्स हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे। और उन बच्चों के स्टे करने के लिए, रहने के लिए ग्राउंड पर, ज़मीन पर टेंट्स लगाए गए हैं। अब ये टेंट्स किस तरीके के दिखते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये टेंट्स जो हैं कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि बच्चे इसमें स्टे कर सकें। इसी के नीचे आपकी बुक के पेज नंबर 118 पर क्या दिया गया है ज़रा देख लेते हैं। वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटीफुली। नसीम बताता है कि हम सब ने स्कूल को बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया था। सम चिल्ड्रन हैव यूज्ड pieces of cloths to make streamer for the doors. Some have made posters using almond shells, while others have made rangolis using dry leaves and sawdust. सभी बच्चे जो हैं अपने अपने घर से अलग अलग चीज़ें लाए हैं पोस्टर्स बनाने के लिए और रंगोली बनाने के लिए। ठीक है, आमंड शेल होता है बादाम के ऊपर का छिलका। ठीक है, और ड्राई लीव्स यानी सूखी पत्तियाँ, और डस्ट से उन्होंने मिलकर सबने क्या बनाया है? रंगोली। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का प्रोग्राम वहाँ पर चल रहा है नसीम के स्कूल में। आगे देखेंगे, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब आते हैं आपकी बुक के पेज नंबर 119 पर। यहाँ पर आपको गिवन है आपके 119 पर टुडे इज़ फर्स्ट डे ऑफ द कैंप, यानी कि कैंप का पहला दिन है आज। वी आर वेरी हैप्पी, वो सब बहुत खुश हैं। इन द मॉर्निंग we all got together and sat down on the ground in a circle. वो बताता है कि सुबह सुबह सभी मिले और एक साथ सर्कल बना बनाकर ग्राउंड पर बैठ गए। Each of us introduced ourselves, और सभी ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। and spoke about where we came from and what we like to eat. और सब ने अपने अपने बारे में बताया और ये भी बताया कि सबको खाने में क्या क्या पसंद है। इसके आगे लिखा है इसमें चिल्ड्रन हैव ब्रॉट पिक्चर ऑफ देयर फैमिलीज एंड देयर होम। कैंप के लिए जो बच्चे आए हुए थे वो अपने साथ अपनी फैमिली की पिक्चर लेकर आए हैं और अपने घर की। एवरीवन स्पोक अबाउट देयर होम, सभी बच्चे अपने घरों के बारे में बता रहे हैं। भूपेन्स ग्रुप वॉज द फर्स्ट टू टॉक, और जो भूपेन नाम का बच्चा है वो सबसे पहले बोलता है, उसका ग्रुप। ठीक है, भूपेन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एंड सेड, सबसे पहले भूपेन बताता है अपने बारे में। इस बच्चे का नाम भूपेन है और ये बताता है कि आई हैव कम फ्रॉम मोलान विलेज इन असम। वो मोलान विलेज यानी गांव से आया है जो कि कहाँ पर है? असम में। इट रेन्स हैविली इन आवर प्लेस, जहाँ पर वो रहता है मोलान में वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। हैंस आवर हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 feet अबव द ग्राउंड। इस कारण से वहाँ के जो घर हैं वो 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं ज़मीन से, सतह से। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बो पिलर्स, और वो मोटे मजबूत, स्ट्रॉन्ग होता है मजबूत, बैम्बो यानी बांस, बांस के पिलर पे बने हुए हैं वहाँ के घर। द इनसाइड्स ऑफ आवर हाउसेस आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड, यहाँ तक कि जो घर के अंदर का हिस्सा है वो भी लकड़ी का बना होता है, ऐसा भूपेन अपने घर के बारे में बताता है। यहाँ आपकी बुक के पेज नंबर
119 पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उनके आंसर्स को करते हैं। देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाई आर हाउसेस मेड ऑन बैम्बू पिलर्स वेयर भूपेन्स लिव्स, यानी कि जहाँ पर भूपेन रहता था वहाँ पर बैम्बू के पिलर पर घर क्यों बने होते हैं। ठीक है, तो आंसर में आप लिखेंगे इट रेन्स हैविली वेयर भूपेन्स लिव्स। मे बी आपको ना दिखाई दे रहा हो क्लियर, लेकिन मैं रीड कर रही हूँ तो आप ध्यान से भी सुन सकते हैं, वैसे विजिबल है ये आपके लिए। इट रेन्स हैविली वेयर भूपेन्स लिव्स, जहाँ पर भूपेन रहता है वहाँ पर बहुत ज़ोर से बारिश होती है। देयरफॉर द हाउसेस आर मेड ऑन बैम्बो पिलर्स, क्योंकि तेज़ बारिश होती है इसलिए वहाँ के घर बैम्बो के बांस के पिलर पर बने होते हैं। अब आते हैं आपकी बुक के पेज नंबर 120 पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है व्हाट काइंड ऑफ रूफ्स डू दीज हाउसेस हैव, इस तरह के घरों की छतें कैसी होती हैं। व्हाई आर दे मेड लाइक दिस, ठीक है, ऐसी वो क्यों बनी होती है, आपको इसका जवाब भी इसमें देना है। तो आप लिखेंगे द रूफ्स ऑफ दीज हाउसेस हैव स्लॉप, यानी कि इन घरों की छतों में स्लॉप होता है, झुकाव होता है। दिस इज कॉजेज वाटर टू फ्लो डाउनवर्ड्स, ऐसा इसलिए होता है ताकि जो बारिश का पानी है वो नीचे बह जाए। सोचिए अगर घरों की जो सरफेस है यानी कि छतों की सरफेस है वो बिल्कुल सीधी होगी तो क्या होगा, पानी ब्लॉक हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हाउ डज वन एंटर दीज हाउसेस, ऐसे घरों में एंटर कैसे किया जाता है। तो आप आंसर में लिखेंगे वन एंटर दीज हाउसेस विद द हेल्प ऑफ लैडर, इन ऊंचे घरों में एंटर करने के लिए आपको पता ही है वैसे तो नहीं जाया जा सकता, तो सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है यानी कि लैडर का। तो आप इस तरीके से इसका आंसर लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पेज पर एट नाइट द लैडर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम दीज हाउसेस, कैन यू टेल वाई। देखिए इन घरों के जो लैडर लगाए जाते हैं, सीढ़ियाँ लगाई जाती हैं, उनको रात के समय में हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं क्यों। आप आंसर में लिखेंगे द लैडर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द हाउसेस एट नाइट टू अवॉइड हार्मफुल एनिमल्स एंटरिंग द हाउस, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि रात के समय में जो खतरनाक जानवर हैं वो घरों में एंटर ना कर सकें। तो यहाँ से आप इसका भी आंसर बिल्कुल ऐसे ही लिख लेंगे। अब आपके बुक के पेज नंबर 120 पर ही इसी के नीचे इन क्वेश्चंस के नीचे कुछ गिवन है आपको। नाउ इट वॉज चमेलीज टर्न शी सैड, देखिए सभी बच्चे जो है अपने घरों के बारे में बता रहे थे। सबसे पहले आपको बताया भूपेन ने, ठीक है, और यहाँ पर अब चमेली अपने घर के बारे में बताएगी कि वो कहाँ से है, वहाँ पर घर किस तरीके के होते हैं। तो वो बताती है कि आई हैव कम फ्रॉम मनाली, वो कहती है कि मैं मनाली से आई हूँ। विच इज़ अ हिली एरिया, जो कि एक पहाड़ी स्थान है, पहाड़ी जगह है। एट आवर प्लेस इट रेन्स हैविली एंड स्नोज एज वेल, वो बताती है कि वहाँ के घरों पर बहुत तेज़ बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। When it is very cold, we like to sit in the sun, जब उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो वो सूरज में बैठना पसंद करते हैं। Our houses are made of stone और wood, तो मनाली में जो घर होते हैं वो स्टोन और लकड़ी के बने होते हैं। तो अभी तक हमने दो तरह के घरों के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो कि बैम्बू पिलर पर बने होते थे। असम में ऐसे घर होते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होती है, और मनाली में स्टोन और वुड के घर बने होते हैं क्योंकि वहाँ पर भी बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। अब आते हैं आपकी बुक के पेज नंबर 121 पर। क्वेश्चन है इन विच एरिया इज़ चमेलीज हाउस, आपको बताना है कि चमेली का जो घर था वो कौन से एरिया में था। आप आंसर में लिखेंगे चमेलीज हाउस इज़ इन हिली एरिया ऑफ मनाली, ठीक है, जैसा कि उसने बताया था कि वो मनाली में रहती है और पहाड़ी इलाके में रहती हैं। तो आप इसके आंसर में ये लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी इन द रूफ्स ऑफ चमेलीज एंड भूपेन हाउस, अब आपको बताना है कि चमेली के घर में और भूपेन के घर में क्या सिमिलैरिटी थी, उनके घरों की छतों में क्या सिमिलैरिटी थी, समानता थी। तो आप आंसर में लिखेंगे द रूफ्स ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस स्लॉप्स, ठीक है,
उनके घरों की छतें झुकी हुई थीं, हैव स्लॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरिया। तो यहाँ के घरों की जो छतें होती हैं वो किस तरीके से मदद करती हैं, आप आंसर में लिखेंगे सच रूफ्स अलाउ स्नो एंड रेन टू फ्लो डाउनवर्ड्स। ठीक है, वही बात रिपीट हो रही है बार बार, तो आप इस क्वेश्चन के आंसर में आप ये पूरा लिख देंगे कंप्लीट। अब इसी के नीचे आपको कुछ और गिवन है, कुछ और बच्चे अपने घरों के बारे में आपको बताएंगे। मिताली एंड अनुज सेड मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम दिल्ली। अब आपको मिताली और अनुज अपने बारे में बता रहे हैं कि वो दिल्ली से आए हैं। दे शोड पिक्चर्स ऑफ दिल्ली टू एवरीवन, और वो दिल्ली की पिक्चर्स सभी को दिखाते हैं। इन वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग्स, एक पिक्चर में तो बहुत ऊंची ऊंची इमारतें यानी कि बिल्डिंग्स दिख रही हैं। भूपेन सेट, अब भूपेन कहता है ओह सच टॉल हाउसेस, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे घर हैं। हाउ डू यू क्लाइंब अप, अब वो पूछता है कि इन ऊंची ऊंची बिल्डिंग में तुम रहते कैसे हो और ऊपर की तरफ जाते कैसे हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी बुक के पेज नंबर 121 पर ही इसी के नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको छोटे छोटे घर भी दिख रहे हैं इसमें, और लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही हैं। अब आते हैं आपकी बुक के नेक्स्ट पेज पर यानी कि 122 पर। यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मैचिंग का। लुक एट द पिक्चर्स एंड मैच, आपको इन पिक्चर्स को देखना है और मिलाना है कि कौन से घर को क्या कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इसमें हाउस ऑफ स्नो, यानी कि ये पहाड़ी इलाकों में बनाया जाता है। ठीक है, बर्फ़ से बचने के लिए बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपको दिख रहा है पानी में चलती हुई बोट, जो कि एक हाउस की तरह दिखती है, इसलिए इसको कहा जाता है हाउस बोट। तो आप इसको सिंपली मैच कर देंगे हाउस बोट से। नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, तो आप इसको मैच कर देंगे यहाँ से। इसके बाद इसके नीचे आपको दे रखा है टेंट हाउस। ठीक है, जो कि कपड़े से लगाया जाता है, कहीं पर भी ग्राउंड पर ये बनाया जा सकता है, और इसको आप मिला देंगे टेंट से। जैसे कि आपने कैंप वाले बच्चों को देखा था कि उनके लिए ग्राउंड पर अलग अलग तरीके के टेंट्स लगाए गए थे। ठीक है, जिनको टेंट हाउस कहा जाता है, तो आप इसको मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में दे रखा है हट। ठीक है, हट मतलब होता है झोपड़ी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप इस तरीके से कर लेंगे मैच करते हुए। अब आते हैं आपकी बुक के पेज नंबर 125 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट अ राइट ऑन द नेम ऑफ थिंग्स विच योर हाउस इज मेड ऑफ। आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम दे रखे हैं और आपको उन चीज़ों के नीचे राइट का निशान लगाना है, टिक का निशान लगाना है, जिनसे आपका घर बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको कुछ नाम दिख रहे हैं, जैसे कि ग्रास, मड, वुड, सीमेंट, कैनवास, आयरन, प्लास्टिक, लाइमस्टोन, बैम्बो, ब्रिक्स, ग्लास, स्टोन। ठीक है, तो आप इनमें राइट का निशान लगा देंगे, मड में, वुड, सीमेंट में, ब्रिक, ग्लास, स्टोन, आयरन में। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लगता है ग्रास और प्लास्टिक वगैरह का अगर आपके घर में यूज़ हुआ है, ठीक है, घर को बनाते समय, तो आप उस पर भी टिक लगा सकते हैं। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लुक एट द हाउसेस इन योर नेबरहुड, आपको अपने पड़ोस के घरों को देखना है। ठीक है, व्हाट आर दे मेड ऑफ, वो किस तरीके से बने हुए हैं, किन चीज़ों से बने हुए हैं, मेक अ लिस्ट, और उन चीज़ों के नाम आपको इन ब्लैंक्स में लिखने हैं। तो मैं आपको लिखवा रही हूँ, इसमें आप लिख लीजिए सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन्स, सैंड। अगर इसके अलावा भी आपके माइंड में कुछ और नाम आ रहे हैं तो आप इनमें फिल कर सकते हैं, ये आपको खुद से करने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ थिंग्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग हाउसेस। तो ये एक्टिविटी भी है, आपको उन चीज़ों के सैंपल को कलेक्ट करना है जिनसे कि घर बना होता है। तो इसको अभी करने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के मैंने आपको करवाए हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, हर क्वेश्चन का आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। अब देखते हैं इसके नीचे आपको क्या दे रखा है, इसको रीड कर लेते हैं। लेट अस मेक अ ब्रिक, चलो एक ईंट बनाते हैं। नीड सम क्ले, यानी कि मिट्टी को गूंथिए। फिल इट इन अ एम्प्टी मैच बॉक्स, इसके बाद उन्हें एक खाली माचिस की डिब्बी में डाल दीजिए। किसको? गूंथी हुई मिट्टी को।
एंड प्रेस, उसके बाद उसे अच्छे तरीके से दबा दीजिए। टेक इट आउट व्हेन ड्राइड, जब वो सूख जाए पूरी तरीके से उसके बाद उसको बाहर निकाल लेना है आपको। योर लिटल ब्रिक इज़ रेडी, तो कुछ इस तरीके से आपकी जो छोटी सी ईंट बनेगी वो बनकर तैयार हो जाएगी। कलर योर ब्रिक्स, उसके बाद आपको अपनी ईंट को कलर करना है। राइट योर नेम ऑन दैम, उसके बाद आप नाम भी लिख सकते हैं उस पर। यूज़ ऑल द ब्रिक्स टू मेक अ कलरफुल हाउस, डेकोरेट द रूफ ऑफ दिस हाउस, तो इस तरीके से आपको ईंट बनाकर एक छोटा सा घर का सैंपल बनाना है, ठीक है, और उसको कलर करना है, डेकोरेट करना है और उसकी छत को भी बनाना है डेकोरेट करके, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्ट और ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस, यूज़ दीज टू मेक अ ब्यूटीफुल चार्ट। आपको अलग अलग तरीके की पिक्चर्स या फिर ड्रॉ करनी है या फिर कलेक्ट करनी है। मार्केट में कई तरीके के चार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, अलग अलग तरीके के घरों के चार्ट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस एक्टिविटी को आप पूरा करेंगे और डिस्प्ले इट इन योर क्लासरूम। इतना करने के बाद उसको आपको क्लास में डिस्प्ले कर देना है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी वर्कशीट करेंगे और आगे के सभी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।